हाय एवरीवन एंड वेलकम टू सीईटी किंग। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि किसी भी एक पर्टिकुलर वर्ड की रैंक कैसे निकाली जाती है। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्योंकि ये आपका मेजॉरिटी ऑफ एग्जाम्स में पूछा जाता है, चाहे आपके मैनेजमेंट के एग्जाम्स हो या फिर कोई भी आपका गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। अब यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो अप्रोच हैं, या तो आपको लॉन्ग कन्वेंशनल अप्रोच से जाओ या फिर आपको शॉर्टकट अप्लाई करो। लॉन्ग कन्वेंशनल अप्रोच में झोल क्या है कि एक तो वो बहुत लंबा प्रोसेस है और इसी के साथ साथ गलती होने के चांसेस थोड़े ज्यादा रहते हैं। तो इसलिए मैं आपके लिए एक शॉर्टकट अप्रोच लाया हूं जिससे आप फटाफट इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करके फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। तो कंसेप्ट बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि सीईटी किंग ने अपना लॉन्च किया है प्रोग्राम फॉर कैट 2023, जिसके बारे में आप गिवन नंबर्स पे भी कॉल करके सारी डिटेल्स ले सकते हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो अब ये जो इस टाइप का कंसेप्ट है ये नॉन रिपीटिंग के लिए है। इसके बाद एक वीडियो और आएगी जिसमें कि रिपीटिंग अल्फाबेट का कंसेप्ट भी आपको समझा दिया जाएगा। तो जैसे कि मेरे से इस क्वेश्चन में पूछा है कि TOUGH यानी टफ की रैंकिंग बताओ, तो सिमिलर स्टेप्स रहेंगे हर क्वेश्चन में। पहले क्या करूंगा, पहले मैं ऐसे लिख दूंगा TOUGH, सबको थोड़ा स्पेस देके। उसके बाद जो सबसे छोटा अल्फाबेट है इन सब में से उसे मैं दूंगा रैंकिंग 1, फिर H उसे दूंगा रैंकिंग 2, फिर O उसे दूंगा रैंकिंग 3, फिर T4 एंड U5। ये आपका सबसे पहला स्टेप है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको पकड़ना है एकदम लेफ्ट मोस्ट अल्फाबेट और चेक करना है कि उसके राइट में ऐसे कितने अल्फाबेट्स हैं जिसकी रैंकिंग उस पर्टिकुलर अल्फाबेट से कम है। मतलब जैसे इस क्वेश्चन में मैंने पकड़ा T को और चेक किया कि T के राइट में ऐसे कितने अल्फाबेट्स हैं जिनकी रैंकिंग T से कम है। अब जैसे मुझे पता लग रहा है कि O की रैंकिंग T से कम है, G की रैंकिंग T से कम है और H की रैंकिंग T से कम है, तो यहाँ मैंने लिख दिया 3। उसके बाद मैंने पकड़ा O को। O के राइट में ऐसे कितने अल्फाबेट्स हैं जिसकी रैंकिंग O से कम है, तो G एंड H है, तो यहाँ लिख दिया 2। इस तरह से U के राइट में भी 2 हैं। अब आई G पे बारी। अब क्या G के राइट में कोई ऐसा अल्फाबेट है जिसकी रैंकिंग G से कम हो? नहीं है, तो यहाँ आ गया 0। उसी तरह से अब H को पकड़ा। क्या H के राइट में कोई ऐसा अल्फाबेट है जिसकी रैंकिंग H से कम हो? H के राइट में कोई अल्फाबेट ही नहीं है, तो यहाँ आ गया 0। ये हो गया आपका दूसरा स्टेप। फिर आपको क्या करना है, आपको लगा देना है मल्टीप्लाई के साइन, बिल्कुल इस तरह से। और फिर आपको एक फैक्टोरियल का सीक्वेंस लिखना है उसी के नीचे, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 फैक्टोरियल एंड फ्रॉम द राइट मोस्ट साइड। मतलब 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल। ये फैक्टोरियल का सीक्वेंस जब तक चलेगा राइट मोस्ट साइड से, जब तक आपका वर्ड खत्म नहीं हो जाता। अब आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है 3 की 4 फैक्टोरियल से, 2 की 3 फैक्टोरियल से, 2 की 2 फैक्टोरियल से, 0 की 1 फैक्टोरियल से एंड 0 की 0 फैक्टोरियल से। अब जैसे इसे सॉल्व करके आया 88। अब आखिरी में क्या करना है आपको, इसका जो लास्ट स्टेप है उसमें आपको एक +1 ऐड करना है हर क्वेश्चन में, तो ये हो जाएगा आपका 89। मतलब कि इस वर्ड की रैंकिंग होगी 89। अब ये जो +1 ऐड करने वाला स्टेप है ये हर क्वेश्चन में कॉमन रहेगा। मतलब हर क्वेश्चन में आपको अपना सॉल्व करने के बाद +1 ऐड करना है, फिर जो भी चीज आएगी वो होगा आपका फाइनल आंसर। अब ये नॉन रिपीटिंग का है, तो नॉन रिपीटिंग के क्वेश्चन में सारे स्टेप्स सेम रहेंगे, चाहे वर्ड कोई भी हो। आओ अब अगला क्वेश्चन देखते हैं जिससे कि तुम्हारी इन स्टेप्स पे कमांड और बेहतर बन जाए। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मेरे से रैंक बताओ किसकी, स्मार्ट की। तो पहला स्टेप क्या था, पहले सबको खुला खुला लिख दिया SMART। उसके बाद क्या करना था, जो सबसे छोटा अल्फाबेट है उसे देनी है रैंकिंग 1, उसके बाद वाले को 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। फिर क्या करना था, जो आपका लेफ्ट मोस्ट अल्फाबेट है उसके राइट से कंपेयर करना है कि ऐसे कितने अल्फाबेट हैं जिनकी रैंकिंग उस पर्टिकुलर अल्फाबेट से कम है। अब जैसे इस केस में S के राइट में ऐसे कितने अल्फाबेट हैं जिनकी रैंकिंग S से कम है, तो मुझे पता चला M की रैंकिंग S से कम है, A की रैंकिंग S से कम है और इसी के साथ साथ R की रैंकिंग S से कम है। तो 3 अल्फाबेट हो गए, तो यहाँ आ गया आपका 3। उसके बाद क्या था, M के लिए भी ये चीज करनी है। M के राइट में ऐसे कितने अल्फाबेट हैं, सर एक अल्फाबेट है। A के राइट में क्या कोई ऐसा अल्फाबेट है, नहीं है। R के राइट में नहीं है और T के राइट में कुछ है ही नहीं, तो आ गया 0। उसके बाद क्या करना था, आपको लगाना है मल्टीप्लाई का साइन बिल्कुल इस तरह से। फिर इसके बाद वाला स्टेप क्या था, आपको फैक्टोरियल का सीक्वेंस लिखना है बिल्कुल इस तरह से, 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, स्टार्टिंग फ्रॉम राइट मोस्ट साइड।
2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल। फिर उसके बाद आपको सबको मल्टीप्लाई करना है ऐसे और फिर ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद जो भी आपकी वैल्यू आए, अब इस केस में आई है 78, उसमें एक +1 ऐड करना है जो कि आपका फिक्स स्टेप है। जैसे इस केस में आया 78 + 1 79, तो रैंक हो गई आपकी 79। ये +1 ऐड करने वाला स्टेप बहुत जरूरी है और बहुत मैंडेटरी है। आई होप कि ये शॉर्टकट आपको हेल्पफुल लगा होगा और आपके एग्जाम में शॉर्टकट जरूर काम आएगा, जिससे कि आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में फुल मार्क्स स्कोर कर सकें। ऑल्सो इफ यू वांट टू नो एनी कोर्सेज ऑफर्ड बाय CET King, then you can call or WhatsApp any of the numbers given below. All the best.